औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन सच्ची बातें। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, कभी परेशानी ना आए और वो परेशानी है जो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से दूर हो जाए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करें हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं कि हम आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं कि आपका वॉच टाइम जल्दी से पूरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों, क्या मैं सारी ज़िंदगी भी गिर के सजदों में गुजार दूँ तो मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती कि आप इतनी अच्छी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इतने अच्छे प्यार करने वाले बच्चे मिले हैं कि तहे दिल से शुक्रगुजार मैं और मेरी फैमिली। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर अजीम दे। और आप अपनी अपा की बात सुनते हैं। तो बस जी मुझे कुछ कमेंट आए हुए थे तो मैंने कहा चले जी वीडियो बनाते हैं। माशाल्लाह से हमारी दुल्हन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मेहंदी लगी माशाल्लाह से, मेहंदी वाले हाथ, मेहंदी वाले पाँव, अच्छा लग रहा था जहाँ कपड़े धुलवाए जा रहे हैं। और जी मुझे ये समझ नहीं आई किसने डांटा है कि कपड़े धोने वाली कोई जगह नहीं। तो ये तो उनके वालिदैन ने तो जब अपनी बेटी को जहेज दिया ना तो काफ़ी लोगों ने उसी वक्त कहा था कि ऑटोमेटिक मशीन दें। वो जो किचन में, आपको पता है जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो तो किचन में सेट हो जाती है, उस वजह से उसका एक पानी निकालने के लिए जो पाइप होता है उसका बस एक सेटअप हो जाए। तो उसने जाके कपड़े धोए और यकीन करें मुझे दुख हो रहा है, वाशरूम अगले दिन इन्होंने बनवाए और वो पीले येलो हुए पड़े हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी आपका पानी अच्छा नहीं है, खारा है, इस वजह से, या नमकीन है, या जिस वजह से मतलब ये सारा काम हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी आप शायद शहर में घर बना लेते। देखे जो मैंने आबाई गांव जिनके हैं ना वो कभी शहरों में नहीं आते। मैंने बड़ी दुनिया देखी है कि वो जहाँ मर्जी जॉब्स करेंगे लेकिन वो अच्छे अपने घर अपने इलाकों में ही बनवाएंगे। ऐसी बात है ना। हाँ जी। अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत, अपने इलाके से। ये तो मतलब अब हमारी कोई ज़मीनें नहीं है इस तरह, कोई गांव पिंडों में जायदादें नहीं है। तो हम लोग तो फिर ये है ना जहाँ बच्चों की जॉब्स हुई वहाँ सेटल हो गए। तो जिनकी अपनी ज़मीनें हैं तो फिर वो तो अपने रकबे नहीं ना छोड़ते, चाहे जो भी है। ऐसे है कि एक आधा घर उधर भी बना ले। लेकिन ना अलीवीर का इलाका मुझे देख के बड़ा पसंद आया है कि वो इतना मतलब कि ना चिकनी मिट्टी, कि एक बारिश आए मतलब और वो निकलते साथ हरियाली, यहाँ पे तो साफ सुथरा। रेतला रेतला ना, हाँ, कच्चा भी हो पर ना ये भी आबाद मिट्टी ना करेंगे हो। जिस तरह हाँ ये जी। आहिस्ता आहिस्ता आबाद कर रहे हैं ना। ये फिर वो मतलब रेत उठा के तो वहाँ चिकनी मिट्टी डाल के इन्होंने काफ़ी रकबा आबाद कर लिया। तो उसी तरह तो जी एक कमेंट आपको आया हुआ था ये जो बिस्तरों बुस्तरों वाली बात। तो फिर ज़रा कमेंट बात करें कमेंट पे तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाके देखते हैं। क्योंकि मैंने जो देखा है ना जो नई दुल्हन है और फ़ियाज़ है, मैं अभी बड़ा ज्यादा फंसने लगी हूँ। मैंने निकाल लिया शादी के सारे कपड़े, तो वो मैं क्योंकि इस्त्री कल करने लगी हूँ। मायू हाँ है। जी। तो इंशाल्लाह ताला आगे अब आपको डिटेल से हमारे मिलेंगे व्लॉग्स है। और उसमें आपको पूरी बरी दिखाई जाएगी, जूते, ज्वेलरी, मतलब उसके साथ साथ सारा मेकअप, हर चीज़। और हमारी अपनी तैयारियां भी आप लोगों को दिखने को मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा उधर भी आप लोगों ने टाइम देना है हमारी वीडियो को देखने, और आप लोगों ने बताना कि हमारी शादी आपको कैसी लगी है। कि ज़ाहिर है गांव का कल्चर गांव का है, शहरों की शादियां और तरीके से थोड़ी सी होती हैं गांव की। और बाकी तो खुशियां तो तकरीबन एक जैसी होती है, सारे एक तरह से ही उनको सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ जी। तो ये जो कमेंट एक आया हुआ था क्योंकि पर की मामा मसरूफ वो करने लगी है कपड़े प्रेस के, कुछ मैं आप कर लूँ कुछ सुबह। तो आया हुआ था कि जी इन्होंने कहीं अब्बास साहब ने कहा है कि तू अपनी बुढ़ी दा जहेज कट के इस्तेमाल कर। तो उसने कहा पहले तुम लोग अपने निकालो। और अब्बा जान ने पता नहीं क्या कहा है कि बिस्तरा ये वो। तो वो क्योंकि मुझे उस चीज़ के आगे समझ नहीं आई। जो मैंने देखा उसमें फ़ियाज़ ने सारी सफाई की है। सफाई करके उसके बाद फिर उसने जो है चारपाइयाँ लगाई हैं वो अम्मा जान की, इनकी वालदा साहबा के। तो मुझे लगता है जो इनकी वालदा साहबा लेके आई थी ना वो मजनू वो इन्होंने बिछाया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना दलेर होगा कि अभी बीवी आई है और उसके वो और नए जिसने मजनू और भी बिस्तर वो लगाए। कहते हैं ना, नहा धो के जवाब दे देता चिट्टे घोड़े वांगू। नहीं नहीं परी की मामा मेरी बात सुने। आसिया की शादी को इतना अरसा हो गया उसने नहीं निकाला जेल। इसकी शादी को चार तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं इसकी महविश की शादी को, इसने नहीं निकाला। पर वो अम्मा ये जान ने हुआ अब तक था नहीं ना, निकाला। हुआ ये था ना कि वो
ये अब अलग, टोटली अलग गई है। जब टोटली अलग जाओ तब मामा हाँ या नई खरीदनी पड़ती है हाँ या उन्हीं चीजों अपनी निकालनी पड़ती हैं। नहीं, हाँ फिर अब ये होगा कि अम्मी क्यों हाँ निकाले, वो जी, अपनी चीजें निकाले। तो ये तो हुआ था देखे ना, जी, जब अम्मी जो चली गई ये मैविश तो थी कुछ नहीं वो भी होता। समझे कि इनके साथ इकट्ठी थी, वो अभी तक भी इकट्ठी थी। पर ये मामा कोई जरूरी नहीं होता बच्चों की चीजें निकालना। हमने बीरा की कितनी चीजें निकाली हैं, और वो ऐसी है कि उसने कभी उसने मना ही मना नहीं ही नहीं किया। किया। बर्तन उसके मतलब कि ये जो है उसके क्या होते हैं, नॉन स्टिक वो लगे हैं या पतीलियां वगैरह, बाकी मैंने उसके जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसके पत्थर के सेट हैं या दूसरे जो हैं मतलब कि मेलामाइन के, नहीं खोले। मेरे अपने पत्थर के सेट, और मुझे खुद बर्तन ना नित्य रोज बनाने का ना शौक है कि मतलब 5-6 महीने बाद या साल बाद, अभी तो मेरी प्लेटें काफ़ी ख़राब हुई पड़ी हैं और मेरा दिल करता जाऊँ जाके ले आऊँ। कितनी 6 प्लेटें, 6 छन्नियाँ आ गई, डोंगा आ गया। मेरा नहीं दिल किया कि मैं उस बच्ची के ऐसे ही बर्तन निकाल के इस्तेमाल करूँ। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ज़िंदगी पड़ी है ना, जब तक मेरा इतना सामान पड़ा है तो मैं पागल हूँ। कल को हो सकता है जी मेरी ज़िंदगी ना रहे तो बच्चों को मेरी चीज़ें वो पसंद भी अल्लाह ना आए। आपको तंदुरुस्ती नहीं, दे। ये चीज बेटे, ये वक्त के साथ साथ है, जो आया उसने जाना ही जाना है। तो मैं क्यों इस तरह करूं कि जी जिद लगा लूं कि जी क्यों बहू आई है तो वो सारा सामान निकाले। तो ऐसी चीज नहीं है, वो भी बच्ची है, नहीं आई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी अम्मी जान को अपनी चीजें निकालनी चाहिए, वो लगाएं। और उधर से इतने प्यारे प्यारे गिलास निकाले हैं जो लेके आए इधर सेट किए हैं, कि जो इनकी अम्मी ने ला के ना दिए। अम्मियों को बड़ा शौक होता है अपने घरों की चीज़ें बनाने का और सारा कुछ। और मैंने यकीन करें, मैंने इतना कमाया है ना, मेरे मियाँ को अल्लाह ताला करोड़ करोड़ जन्नत दे। और अल्लाह के बंदे ने कभी 1 रुपया नहीं मेरे से, और मेरा शौक था बर्तन बनाना, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके लिए कपड़ा, हर चीज़। तो माँओं को बड़ी मोहब्बत होती है अपने घर से, अपने हर चीज़ से, कि मैंने किस तरह लगाना है, मैं अपने चीज़ें लेके आनी है। तो ये चीज़ें वैसे अभी मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची की निकालनी चाहिए। तो वैसे उसने काफ़ी सेट किया कमरा। तो फिर लोग कह रहे हैं इसके नीचे तलाइयाँ भी डालो, क्योंकि कोई आता है बैठता है तो सर्दी है। तो भी तो इन्होंने मजनू डाले जितनी, और माशाल्लाह से इनके घर में तलाइयाँ हैं ना, तो ये सारी तलाइयाँ डाल भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आ ही जाता है। या फिर ऐसे करें ना, 2-4 चारपाइयाँ इस तरह रख लें, और बाकी जिस तरह इनको आदत है चारपाइयों पे चारपाइयाँ, चारपाइयों पे मंजी उते मंजी मंजी उते मंजी है। तो वो एक छोटे होते ना टप्पे खाते थे, पेटी उते पेटी है ते असी भबो लैनी जी पलंग उत्ते लेटी है। तो वो चारपाइयाँ इनके, वो एक हर घर में आप के चले जाए, उधर जिधर भी देखा आपकी स्त्री गर्म हो गई है, जिधर चले जाए ना, तो इनके यहाँ बस एक हुमैरा के घर में नहीं है, बाकी तो जहाँ भी चले जाए ना इनका ऐसा ही काम है ना। ऐसी बात है। तो बस ये कि मुझे अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए थे, कुछ मीठा बनवाता, खीर शीर बनवाता, सबको वो भी उसने खिलाते। इसलिए दिलवाए हैं कि जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं ना कि मैविश मैविश को को नहीं जाना जाने दे रहे, है। हाँ, तो अलीवीर के जी इसीलिए। आपने वीडियो देखी, वो तो थंबनेलों पे बस आज का लड़ाई लड़ रहा है। तो भतीजी को वो कह पर रहा है कि नहीं, आओ। लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसको आप कहें वो समझदार हाँ, बने, वो तो बस उसकी कोई चापलूसी कर दे, उसकी बात करे तो वो बैठ जाती है। तो आज कहा है ना हाँ उसने कि जी, तुम किसी की वीडियो में ना आओ और चुप करके बेवकूफ़ ना बनो, घर में आके आओ। तो बिल्कुल उसको आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो फयाज की बीवी भी माशाल्लाह से काम करने लग गई है, तो उधर आसिया तो है ही, तो वो आसिया संभाल लेगी, इसके मियाँ को भी कुछ नहीं होता। इनकी अम्मी जान खुद काम करती है, तो वही ना, इनकी अम्मी जान को जहाँ ये दोनों साथ जाके काम करवा रही थी, और लोग बार बार कहते हैं अम्मी जान के तबीयत नहीं ठीक, तो अम्मी जान से काम ना करो, तो इतना बड़ा घर है, हेल्पर रखो। आए हाय, ओए अल्लाह दे बंदे, जिन्हों ने ब्याह ते हेल्पर नहीं रखी है, तो बिल्कुल। उन्होंने तो की हेल्पर रखी नहीं। फ्याज वेला है जो बीवी नाल तो आएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जवेद की तरह ये भी बीवी के पीछे पीछे फिरेगा थी। हवा, मेरी बात सुने, अली भी नहीं मेरे के साथ सारा कुछ करवाता। आज देखा नहीं, जहाँ चावल बन रहे थे और वो वीडियो बना रहा था, नसरुल्ला भी नहीं बनवाता। ये जो है ताहिर आपी का मियाँ नहीं उधर रहता, वो इधर रहता। और दूसरी जो है आपदा का ना मियाँ काम करता है ना, वो बनाते ही नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वीडियो से। तो देखिए जी, जो वेले बंदे रहते थे बीवी ना काम भी ना कराते, फिर करन की, मैंने एक गल का तुम जवाब दियो। तो अब ये उन लोगों के लिए होता है जी जो सुबह से जाते हैं और रातों को आते हैं। आप हमारे शहरों की ज़िंदगी देखें, हमारे बच्चे सुबह उन्होंने 7-8 बजे निकल जाना होता है और रातों को आना होता है, तो थके हारे आते हैं जी। अगले कहते हैं ना भाई, सानू तो मंजी ते बैठे नू रोटी भी दो तो पानी भी दो, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। और बीवियों को खुद भी शर्म आ रही होती है कि अगर हम अपने मियाँ के लिए उठ के रोटी पानी हर चीज़ ना लेके आए तो,
کیوں یہ پھر جب ویلا بندہ ہے چاہے شہر میں گاؤں میں ولاگر ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے جب بیوی نال انہیں کام کروا دیتا کھانا بنوا دیتا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ کام کروائے گا تو وہ بھی مطلب کہ نا گھر کو مینیج کرے گی اتنا بڑا گھر ہے لیکن وہ بچی صاف ستھری اچھی ہے اور کافی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی طرح پھرتیلی ہے واقعی بھی اس کے ہسبینڈ نے اس کو روکا ہوگا کہ یہ نہ ادھر سامنے نہ آئے کیونکہ اس نے ایک کریٹ کرنا تھا سسپینس اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سان پیر نہ وکھاتے نہ ہاتھ وکھاتے سانو فیس ریویل کر جلدی نال تو پیاز کو کر لینا چاہیے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اگر یہ جتنا لمبا یہ سسپینس لے کے جائے گا نا تو پھر لوگ تھک جائیں گے اس وجہ سے اس نے آنا ہی تو ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے فیاض کے اور بیوی سامنے نہ آئے تو جو اگر لے کے آنا تو پھر آ جانا چاہیے تو کمنٹ آیا ہوا تھا جی آپ نے تو شادی ارم کے ساتھ کرنی تھی تو یہ کیسے تو جی ارم نال انہیں کوئی بیاہ بھی ہونے سے کرنا ارم کملی سی چلی سی ارم میری ویڈیو دیکھتی ہے ارم بڑی پیاری بچی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھا اور کرے تب گا بھی ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ تھوڑی سی ہاں سمجھدار میرا بنو ہمیشہ بس۔ سے میسیج ہوتا ہے بچیوں کے لیے کہ آپ اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھو کوئی اپنا نہیں ہے اور دیکھیں نا آپ کے اپنے بھائی بھائی ہیں آپ کا اپنا باپ باپ ہے آپ کا اپنا مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا ماما چاچا ہے سگا ہے وہ بھی جو آپ کی سگی ماں کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ آپ کا ماما ہے یا باپ کے ساتھ وہ چاچا ہے بس اس کے علاوہ جو باپ کے کزن ہے جو آپ کی ماں کے کزن ہے وہ کوئی مامے شامے کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے نا تو سمجھو وہ آپ کا غیر محرم ہے تو ہم لوگوں نے رولا ڈالا تھا ہماری آڈینس نے ڈالا تھا چلے بچی ہے اس سے غلطی ہوئی لیکن اب اس کو نہ ٹرول کریں وہ پڑھی لکھی ہے سمجھدار ہے پیاری ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر سے بہترین دروازے کھولے گا میرا رب کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا تو ہماری تو ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہیں ارم کے لیے ساری بچیوں کے لیے تو فیاض کی بیوی اور فیاض کا نصیب اللہ تعالیٰ جوڑے صاحب اولاد کرے اپنے والدین کے لیے اچھا ثابت ہو بچے ہیں جی نئی نئی شادی ہوئی ہے ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ کیونکہ ہمارے تو خود بچے کی شادی اور ہمارے تو بچہ بھی ایک کو ایک لاڈلا سا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی والدین کا بھی فرما بردار رکھے اور گھر کے سکھ دے تو آنے والی بچیاں نیک جو کہتے ہیں نا پاؤں لے کے آئے کیونکہ گھر میں آتے رونقیں لگ جائیں نہ کہ وہ گھر نو اجاڑے لا کے وہ جان ہے بالکل تو سب سے بڑی بات ہے آپ کی بہو اگر اچھی آ گئی ہے تو آپ کی نسلیں سنور جاتی بہو گندی آئی تو تھوڑا گھر بگاڑ دیندیاں نے اگر داماد اچھا آیا تو خاندان جڑ جاتے ہیں اگر داماد بھی شیطان آیا تو گھر برباد ہو جاتے ہیں تو باقی جی ادھر والا ٹاپک ختم ہو گیا جی انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے خود لوگ لائیو رکھ کے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں جی ویڈیو نہ بناؤ اپنی دھیاں بہنوں تے جا کے ویڈیو بناؤ یہ کرو وہ کرو دیکھیں جی ٹاپک وہی لے کے آئے تھے انہوں نے بند کر دیا ہے آگے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے سب پہ کھولے اور دیکھے میں آپ بھی آمین کہیے اگر میں بھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کبھی ایسا دشمن کے بچوں پہ بھی وقت نہ آئے کہ لوگ دعائیں کریں کہ ان کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے اور یقین کریں جب شاید ویر آج رویا یا بچے روئے ہیں نا دل دہل گیا ہے کہ اتنا وہ مطلب کہ کڑیل جوان ہے بندہ اور کس سٹیج پہ آ کے وہ رو رہا ہے یا بچے رو رہے ہیں کہ ماما جی آ جائے تو اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے دشمنوں پہ بھی یہ وقت نہ لے کے عزتوں والی زندگی دے میرا پاک پروردگار تو اس بندے کے گھر کو پھر اللہ تعالیٰ آباد کرے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آباد کرتا ہے پھر کوئی برباد نہیں کر سکتا تھے کہ عاشق کے لیے بھی ہم کوئی بات نہیں کرتے یہ جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ باقی اب اس نے بھی کر لیا جب ہمارے مذہب میں 4 شادیاں جائز ہیں تو اس نے بھی کر لیا تو ہم کیوں اس کو اب بار بار کرتے رہے بس ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب اس کے لیے عظمیٰ کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں تو عائشہ کے لیے بھی کرنا چاہیے باقی اب شاید دیکھیں میں تو کبھی اب ان پہ ویڈیو نہ بناؤں جب ٹاپک ختم ہو گیا وہ بیٹھے ہوئے احسان بھائی بیٹھے تھے زاہد بیٹھا ہوا تھا ارم آپی آئی اور شیرنی بھی تھی ادھر پھر مودی بخاری سارے آئے ہیں تو سارے ڈسکس کر رہے ہیں تو باقی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا رزلٹ نکلے وائی ٹی پہ گند پھیلانے والے بھی ہیں تو اچھا کام کرنے والے اور اس کو سمیٹنے والے بھی ہیں ایسی بات ہے نا بالکل اور جب اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے نا تو پھر بندوں نے کام کرنا نا فرشتوں نے تو نہیں آنا زمین پہ تو یہ بندوں سے ہی اللہ پاک کے کام کروا رہا ہوتا ہے تو اب دیکھیں بھائی وہ بی بی آتی ہے کہ نہیں آتی اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولے آپ پہ ہم پہ تو ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا کہ جس دن کے ان کے بابا جان گئے میں تو ایک دن بھی رات بھی کہیں نہیں جا کے رکی حالانکہ جوان ہیں بڑے ہیں شادی شدہ بھی ہیں ایک ہی کنوارا لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں گھر سے چلی گئی تو یہ کیا کریں گے ایسی بات ہے ایسی نا بات ہے اور وہ مجھے جانے بھی نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے دلوں کو سکون دے اپنی اولاد کی طرف سے
नेक फरमा बरदार साले अल्लाह ताला हमारी औलाद बनाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आपको, मुझे। आप सब भी मेरे लिए एक खुसूसी दुआ कीजिएगा कि आपको मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि मेरे सर में कितनी शदीद दर्द है, लेकिन जी यूट्यूब की ड्यूटी देनी है क्योंकि चैनल नू जो होया पिया है, तो फिर हम वीडियो पावांगे तो वॉच टाइम पूरा होएगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद याद रखिएगा, रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।